श्री दलाई लामा और मानवता। दलाई लामा का जीवन और उनकी शिक्षाओं का वर्णन करना बहुत ही गहन और प्रेरणादायक है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। शुरुआती जीवन। दलाई लामा, जिनका असली नाम तेंजिन ग्यात्सो है, 6 जुलाई 1935 को तिब्बत के एक छोटे से गांव ताकस्तेर में जन्मे। 2 वर्ष की आयु में उन्हें 14वें दलाई लामा के रूप में पहचान लिया गया। तिब्बती संस्कृति में दलाई लामा को अवलोकितेश्वर, करुणा के बोधिसत्व का अवतार माना जाता है। 2 मानवता का संदेश। दलाई लामा का जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित है। उनके अनुसार करुणा और दया मनुष्य का मूल स्वभाव है। धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना और उनके प्रति सहानुभूति रखना है। हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं, यह उनका सबसे प्रसिद्ध संदेश है। 3 शांति और अहिंसा के समर्थक। दलाई लामा अहिंसा के प्रबल समर्थक हैं। तिब्बत में चीनी कब्जे के बावजूद उन्होंने हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष किया। उनका मानना है कि संवाद और सहानुभूति से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। युद्ध और हिंसा केवल विनाश लाते हैं। 4 तिब्बती बौद्ध धर्म और शिक्षा। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए एक प्रकाश स्तंभ हैं। उन्होंने ध्यान, योग और प्राचीन शिक्षाओं को आधुनिक दुनिया के लिए प्रासंगिक बनाया। करुणा से मानवता का विकास संभव है। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण करना है। 5 दलाई लामा और विज्ञान। दलाई लामा ने विज्ञान और धर्म के बीच संबंधों पर भी जोर दिया। उन्होंने न्यूरोसाइंस, पर्यावरण संरक्षण और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा दिया। धर्म और विज्ञान मिलकर मानवता के लिए काम कर सकते हैं। 6 वैश्विक प्रभाव। दलाई लामा ने पूरे विश्व में शांति और करुणा का संदेश फैलाया। उन्हें 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला, जो उनकी अहिंसा और करुणा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। 7 दलाई लामा और आधुनिक मानवता। आज की दुनिया में, जहां नफरत और अलगाव बढ़ रहा है, दलाई लामा का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि मानसिक शांति और दूसरों के प्रति प्रेम कैसे जीवन को सार्थक बनाते हैं। वह बच्चों, युवाओं और बड़ों, सभी के लिए प्रेरणा है। 8 पर्यावरण संरक्षण के प्रति योगदान। दलाई लामा पर्यावरण संरक्षण के प्रबल समर्थक हैं। उन्होंने कई बार जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका मानना है कि हम केवल इस ग्रह के निवासी नहीं, बल्कि इसके संरक्षक भी हैं। उन्होंने दुनिया भर में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने और संतुलित जीवन जीने का संदेश दिया। 9 युवाओं के लिए प्रेरणा। दलाई लामा अक्सर युवाओं को अपने संदेश में शामिल करते हैं। उनका कहना है, युवा ही मानवता का भविष्य हैं। उनके विचार और कार्य ही एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। उन्होंने नई पीढ़ी से आग्रह किया है कि वे करुणा, सहिष्णुता और जागरूकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। 10 धर्मनिरपेक्ष नैतिकता का प्रचार। दलाई लामा का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत धर्मनिरपेक्ष नैतिकता है। उनका कहना है कि नैतिकता धर्म पर आधारित नहीं होनी चाहिए। यह मानवता और करुणा के सार्वभौमिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। धर्म के बिना भी एक बेहतर इंसान बनना संभव है, अगर हम दया और प्रेम को अपनाएं। 11 शरणार्थी जीवन और तिब्बत के लिए संघर्ष। 1959 में तिब्बत पर चीनी कब्जे के बाद दलाई लामा शरणार्थी के रूप में भारत आ गए। उन्होंने धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में तिब्बत की निर्वासित सरकार की स्थापना की। उन्होंने तिब्बत की आज़ादी के लिए हमेशा अहिंसक मार्ग चुना और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस मुद्दे पर समर्थन मांगा। 12 दलाई लामा की सादगी और अनुशासन। दलाई लामा का जीवन सादगी और अनुशासन का प्रतीक है।
वे हर दिन ध्यान करते हैं और साधारण जीवन जीते हैं। उनका आचरण सिखाता है कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। 13. मानसिक स्वास्थ्य और ध्यान। दलाई लामा ने मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को बार बार रेखांकित किया है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण मानसिक शांति लाने का सबसे प्रभावी तरीका है। उन्होंने पश्चिमी और पूर्वी विचारधाराओं को जोड़कर मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। 14. समकालीन समस्याओं पर उनके विचार। दलाई लामा ने दुनिया में फैली असमानता, हिंसा और अलगाव पर भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा, आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम तकनीकी रूप से तो जुड़ गए हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से अलग हो गए हैं। उन्होंने प्रेम और संवाद को समस्याओं का समाधान बताया। 15. भविष्य के लिए संदेश। दलाई लामा का मानना है कि भविष्य में मानवता को तभी बचाया जा सकता है जब 1. हर व्यक्ति करुणा और सहानुभूति को अपनाए। 2. पर्यावरण का सम्मान किया जाए। 3. सभी धर्मों और संस्कृतियों के बीच संवाद और सहिष्णुता बढ़े। 16. शिक्षा और मानवता का विकास। दलाई लामा ने शिक्षा को मानवता के विकास का सबसे प्रभावशाली साधन बताया है। उनका कहना है कि शिक्षा केवल करियर बनाने के लिए नहीं है, यह जीवन जीने की कला सिखाने के लिए है। उन्होंने करुणा आधारित शिक्षा पर जोर दिया, जिसमें सहानुभूति और नैतिक मूल्यों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। 17. दलाई लामा और वैश्विक नागरिकता। दलाई लामा ने हमेशा वैश्विक नागरिकता के विचार को बढ़ावा दिया। वह मानते हैं कि सभी मनुष्य एक ही परिवार का हिस्सा हैं। उनकी दृष्टि एक ऐसी दुनिया की है जहां सीमाएं, धर्म और राष्ट्र विभाजन नहीं, बल्कि एकता के प्रतीक बने। सभी के सुख में हमारा सुख है, यह उनका मुख्य संदेश है। 18. प्राकृतिक आपदाओं और मानवीय सहायता में योगदान। दलाई लामा ने कई बार प्राकृतिक आपदाओं के समय मानवीय सहायता का आह्वान किया। उन्होंने मानवता की रक्षा के लिए हर संभव मदद देने की वकालत की। उनका मानना है कि संकट के समय करुणा और सामूहिक प्रयास ही दुनिया को बचा सकते हैं। 19. दलाई लामा का हास्य और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। दलाई लामा अपनी बातों और शिक्षाओं में अक्सर हास्य का उपयोग करते हैं। वह मानते हैं कि हंसी जीवन की सबसे बड़ी औषधि है। उनके जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से लोग कठिनाइयों में भी आशा और शक्ति प्राप्त करते हैं। 20. तिब्बत का सांस्कृतिक संरक्षण। दलाई लामा ने तिब्बती संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने के लिए अत्यधिक प्रयास किए। धर्मशाला को तिब्बत का लघु स्वरूप माना जाता है, जहां तिब्बती कला, संस्कृति और शिक्षा को संरक्षित किया गया है। उनका कहना है, संस्कृति का संरक्षण हमारी आत्मा का संरक्षण है। 21. आध्यात्मिकता और विज्ञान का संगम। दलाई लामा ने आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच संबंध पर गहन चर्चा की। वह मानते हैं कि विज्ञान हमारे भौतिक जीवन को बेहतर बनाता है, जबकि आध्यात्मिकता हमारे मानसिक और भावनात्मक जीवन को समृद्ध करती है। उन्होंने कई वैज्ञानिकों के साथ मिलकर माइंडफुलनेस और मस्तिष्क के अध्ययन पर शोध को बढ़ावा दिया। 22. दलाई लामा का उत्तराधिकारी और भविष्य। दलाई लामा ने अपने उत्तराधिकारी को लेकर भी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। वह मानते हैं कि उनका उत्तराधिकारी तिब्बत और वहां की संस्कृति के लिए उनके संघर्ष को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने संकेत दिया है कि उनका उत्तराधिकारी महिला भी हो सकती है, जो उनकी समानता की दृष्टि को दर्शाता है। 23. विश्व भर में सम्मेलनों और यात्राओं का प्रभाव। दलाई लामा ने सैकड़ों देशों में जाकर अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने मानवता के लिए अहिंसा और करुणा का संदेश फैलाया। उनकी यात्राएं केवल धार्मिक नहीं, बल्कि एकता और शांति की दिशा में कदम थी। 24. तकनीकी युग में उनका दृष्टिकोण। दलाई लामा तकनीकी युग में भी आध्यात्मिकता और नैतिकता को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका कहना है, प्रौद्योगिकी ने हमें भौतिक रूप से तो जोड़ा है,
लेकिन हमें भावनात्मक रूप से जोड़ने का काम इंसान को करना होगा। उन्होंने डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया को नैतिकता और करुणा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। 25 दलाई लामा की विरासत। दलाई लामा की सबसे बड़ी विरासत मानवता के लिए उनका योगदान है। उन्होंने दिखाया कि करुणा, दया और प्रेम ही वह मूल तत्व हैं जो दुनिया को बचा सकते हैं। उनकी शिक्षाएं और उनके विचार सदियों तक मानवता को प्रेरित करते रहेंगे। निष्कर्ष: दलाई लामा का जीवन हमें यह सिखाता है कि सादगी और करुणा के साथ भी दुनिया में बदलाव लाया जा सकता है। उनके विचार और कार्य हमें एक बेहतर इंसान और बेहतर समाज बनाने की प्रेरणा देते हैं। उनका संदेश इस बात की गवाही देता है कि शांति और प्रेम ही सच्चे मानव धर्म हैं। आप इसे वॉइस ओवर के लिए और विस्तार से उपयोग कर सकते हैं। यह उनकी शिक्षाओं को हर वर्ग के लोगों तक पहुंचाने का उत्कृष्ट माध्यम है। MDN मोहन ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। धन्यवाद।